तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनएक्सपेक्टेड गोल्स में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीए कैंडिडेट के लिए। आज हम उन चैप्टर्स के उन टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हमें ये तो मालूम रहता है कि हमें ये चैप्टर पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पर क्या हमें मालूम है कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उन चैप्टर्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे उन्हीं चैप्टर्स के उन टॉपिक्स को जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लास्ट में हम एक टॉप सीक्रेट डिस्कस करेंगे जिसके लिए हर एक एनडीए कैंडिडेट परेशान रहता है कि वो टॉपिक हमें कैसे मिले। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 जो कि मैथमेटिक्स है, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहला चैप्टर है सेट रिलेशंस एंड फंक्शन, जिसके हर साल 5 से 10 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें रेंज और डोमेन से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कोई फंक्शन दे दिया जाएगा, उसका आपको रेंज या डोमेन बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल f(x) = x/1 + x²। इसका आपको रेंज और डोमेन बताना पड़ेगा। आपको प्रॉपर सबसेट, सेट, सबसेट और वेन डायग्राम पे अच्छा कमांड रहना चाहिए, क्योंकि इन सब के रिलेटेड क्वेश्चन अधिकतर बार पूछे जाते हैं। अगर बात करें रिलेशन की, तो उसके लिए आपको सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं फंक्शन पे 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, इन-टू फंक्शन, मैनी-वन फंक्शन, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव पे फोकस रहना चाहिए। आपको f(g(x), g(f(x) पे भी अच्छा कमांड रहना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में से किसी में एक क्वेश्चन आते हैं। अगला चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, जिसके 3 से 5 क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। अगर बात करें टॉपिक्स की, तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको कभी कभी 3×3, 2×2 मैट्रिक्सेस दे दिया जाएगा और आपको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कभी कल उसका वैल्यू 0 दे के आपको x का फंक्शन में दिया रहेगा और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कभी कभी एडजॉइंट, कोफैक्टर और फैक्टोरियल रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको दिए रहते हैं। इन्हीं टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है सीक्वेंसेस एंड सीरीज, जिसके 4 से 7 क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। वो 2 सीरीज़ के रिलेटेड पूछा जाता है। आपको 2 सीरीज़ दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा लास्ट टर्म फाइंड करना रहता है, कभी कॉमन टर्म फाइंड करना रहता है बोथ सीरीज़ में। कभी कभी आपको 3 नंबर दे दिया जाएगा, वो AP, GP या HP में रहेगा और आपको वैल्यू x की फाइंड करनी पड़ेगी। कभी कभी आपको 3 नंबर AP में, 3 नंबर GP में और 3 नंबर HP में दिया रहेगा, और उन्हीं 9 नंबर्स के कॉमन टर्म्स को लेके आपको पूछा जाएगा कि ये टर्म्स किस में हैं, AP, GP या HP में। कभी कभी GP में आपको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म दे दिया रहता है और आपको इन्फिनिटी टर्म निकालना रहता है। और लास्ट सम ऑफ n टर्म से भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे 3 to 6 क्वेश्चन हर बार आते हैं। आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा और आपसे पूछेगा इसमें नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस बताइए, या आपको अल्फ़ा बीटा रूट्स दे दिया रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और आपको अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अगर आपको बोल देगा कभी कभी कि 1 रूट इज़ डबल ऑफ अदर, या कभी कभी पूछेगा द इक्वेशन आपको दे दिया रहेगा और पूछेगा वो 0 के इक्वल रहेगा, पूछेगा हैज़ बोथ पॉजिटिव रूट, रियल रूट या रेशनल रूट। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसी में से आपको एक करेक्ट चुनना है। अगला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिससे 4 से 8 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ओमेगा रिलेटेड पूछा जाता है। अगर आपको दे देता है इफ़ ओमेगा इज़ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, तो आपको इक्वेशन दे दिया रहेगा, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको दे दिया रहेगा ओमेगा की पावर n, ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 2n प्लस ओमेगा की पावर 3n इज इक्वल टू 0, तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। या आयोटा रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा, जैसे i की पावर, आप अगर जिस ईयर में एनडीए का पेपर देंगे उस साल का ले लीजिए। जैसे i की पावर 2021 में अगर देना चाहते हैं तो i की पावर 2021 का वैल्यू निकालिए। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं।
या आपको Z1 और Z2 दे दिया रहेगा, उसमें आपको फाइंड करना पड़ेगा एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 या लोकस या मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, ये सभी। या आपको x की वैल्यू जैसे दे दी रहेगी और आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसको आपको फाइंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू 3 + i दे दी गई और आपको इक्वेशन फाइंड करना है x² + 2x + 3, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अगला टॉपिक है लॉगरिदम, जिससे 2 से 3 डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसीलिए लॉगरिदम पे हमारा कमांड अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि ये हर टॉपिक्स में यूज होता है, अधिकतर टॉपिक्स में। लॉगरिदम से कभी कल एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन, कभी कल सब्ट्रैक्शन से, कभी कल मल्टीप्लिकेशन व डिवीजन से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी तो फॉर एग्जांपल जैसे आ गया 10 पावर log mod x बेस 10 = 2, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। एडिशन रिलेटेड में आपको पूछ लेगा जैसे वैल्यू ऑफ log 25/77 प्लस log 8/73 प्लस 8 log 81 बेस 80, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर अब बात करें अगला चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो जिससे 3 से 5 क्वेश्चन हर बार आते हैं। पहला क्वेश्चन डिग्री रिलेटेड, ये एक क्वेश्चन पक्का आता है, या आपको बताना रहेगा ये 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या नन, कोई डिग्री नहीं है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, आपको पूछेगा डिफरेंशियल इक्वेशन देके कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। या आपको डिफरेंशियल इक्वेशन = 0 दे देगा और आपको सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। या आपको सेकंड डेरिवेटिव किसी किसी क्वेश्चन में फाइंड करना पड़ेगा, आपको x और y दिया रहेगा। अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूडेड है। आपको अल्फ़ा और बीटा दे दिया रहेगा और आपको पूछेगा अल्फ़ा प्लस बीटा बताइए। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया रहेगा अल्फ़ा = sin इनवर्स 4/5, बीटा = tan इनवर्स 2/3, तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा बताना पड़ेगा। कभी कभी आपको रेडियन मेजर को डिग्री मेजर और डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने को पूछेगा। कभी कभी आपको वैल्यू दे दिया रहेगा किसी का और आपको उसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन दे दिया cos 10 in डिग्री माइनस sin 10 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अब पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको 10a 10b की वैल्यू दे दी रहेगी और आपको 10a + b sin 2a प्लस cos 2b, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या 2 इक्वेशन दे दिए रहेंगे और आपको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी उस कांस्टेंट की जो दिया रहेगा। लास्ट में आपको अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों दिया रहेगा वैल्यू, और आपको फाइंड करना पड़ेगा किसी इक्वेशन की वैल्यू, जैसे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। या साइन बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, जिससे 6 to 10 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। आपको कोई वैल्यू दे के पूछेगा लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या होगी। अधिकतर जो सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है वो है लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x, और दूसरा है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी sin x/x, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन है आपको 3 इक्वेशन दे दिए रहेंगे, आपसे पूछेंगे अगर ये कंटिन्यूअस है तो आप वैल्यू निकालिए कांस्टेंट की। इन्हीं 2 टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर है बाइनरी इक्वेशन, जिससे 1 क्वेश्चंस आते हैं। आपको इसमें आपको जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उसमें इस तरह पूछे जाएंगे, कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी नंबर, कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट, या आपको कोई नंबर दे दिया रहेगा उसका बाइनरी इक्विवेलेंस फाइंड करना पड़ेगा। अगला टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इससे 3 to 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं रिपीटिशन और नॉन रिपीटिशन से। आपको कोई वर्ड दे दिया रहेगा, उसमें पूछेगा हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विथ दिस लेटर, या आपको नंबर दिया रहेगा, पूछेगा कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी नॉट फॉर्म विथ ग्रेटर देन दिस नंबर। या आपको रैंक रिलेटेड पूछेगा कि आपको कोई वर्ड दे दिया रहेगा और पूछेगा इसका रैंक बताइए। आपको अरेंजमेंट और सिलेक्शन पे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जिसको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कहते हैं। अगला चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, जिससे 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं। आपको पूछ लेगा कोफिशिएंट किसी नंबर को दे के, नंबर ऑफ़ टर्म्स पूछ लेता है, ये 2 नहीं 3 के भी पूछते हैं। जैसे आपको पूछ लेगा a + b + c की पावर कुछ दे के पूछेगा इसका बताइए कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं।
हमेशा ए प्लस बी के ही फॉर्म में आपको नहीं पूछेगा कि ए प्लस बी की पावर इतने पे ये कितने टर्म्स हैं। आपको दूसरा क्वेश्चन जो पूछेगा वो पूछेगा लास्ट टर्म या मिडिल टर्म पे, या सबसे जो अधिकतर बार पूछा गया है वो है 2 टर्म्स इक्वल दे दिए जाते हैं और आपको एक्स की वैल्यू या कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। अगला चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, जिससे 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको टावर की हाइट या बिल्डिंग की हाइट दे दी रहेगी और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन भी दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि डिस्टेंस टावर और हाइट के बेस में कितना डिफरेंस है, या कभी कल आपको एंगल फाइंड या हाइट फाइंड करने के लिए दिया रहेगा। हाइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और बेस या एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये तीनों में से एक आपको दिया रहेगा और आपसे पूछेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, हाइट ऑफ बिल्डिंग और बेस के बीच में डिफरेंस कितने मीटर का है या सेंटीमीटर का। अगला चैप्टर है वेक्टर, जिससे 5 क्वेश्चन आते हैं। आपको उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रोजेक्शन रिलेटेड पूछे जाते हैं। उसमें आपको दे दिया रहेगा, आपको 2 वेक्टर दिए रहेंगे और आपसे पूछेगा प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। दूसरा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे भी पूछे जाते हैं, या आपको 3 वेक्टर दे के पूछेगा कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है, या वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, या वर्टिसेस ऑफ राइट। टॉपिक है कोनिक सेक्शन, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं वो इंसेंट्रिसिटी, लेटेस्ट रेक्टम, लोकस और एरिया बाउंडेड पे पूछे जाते हैं। या कभी कल आपको इक्वेशन दे दिया रहेगा और आपको बताना रहेगा ये पैराबोला है, हाइपरबोला है या इलिप्स है। इन्हीं टॉपिक से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर है सर्कल, जिससे 2 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। आपको इक्वेशन दिया रहेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा, या पॉइंट दिया रहेगा और इक्वेशन सर्कल का बताना होगा, या आपको 2 सर्कल्स दिए रहेंगे और आपको बताना है कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने हैं। चैप्टर है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। प्रोबेबिलिटी से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पूछे जाते हैं और बेस थ्योरम रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी टाइप्स ऑफ इवेंट या सैम्पल स्पेस रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। वहीं स्टैटिक्स में मीन, मीडियन, मोड से ज़्यादा, वेरिएंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला चैप्टर है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ये दोनों एक दूसरे पर बेस्ड रहते हैं। एनडीए में कभी कल ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमें इंटीग्रेट करना रहता है, पर हम ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके उसका आंसर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन में हमें क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, हमें उन्हें इंटीग्रेट करना रहता है। कभी लिमिट दिया रहता है, कभी लिमिट नहीं दिया रहता है। वहीं डिफरेंशिएशन में भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और हमें उस क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अगर आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे अच्छी कमांड बनाएं तो आप 15 से 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। जो चैप्टर है वो है 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। इसमें डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो से अधिकतर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स एंड प्लेन, और लास्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन। डिस्कस करेंगे जो हम सीक्रेट टॉपिक बताएं वो है करेंट अफेयर्स। हमें मालूम ही नहीं रहता कि हम करेंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें। हम जो भी बुक पाते हैं उसी से ही करेंट अफेयर्स पढ़ने लगते हैं। हम करेंट अफेयर्स पीडीएफ के फॉर्म में अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देंगे। आप रोज़ 15 से 20 मिनट निकाल के वो क्वेश्चंस देख सकते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आगे चल के ना हो। आप इसके लिए हमारे इंस्टाग्राम आईडी अनएक्सपेक्टेड आयुष 15 पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको टाइम मैनेजमेंट, बुक्स और एनडीए 2021 के नोटिफिकेशन हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दें, उसमें जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो जनरल एबिलिटी टेस्ट पे भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं।